हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 16 जुलाई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपति वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के अंदर किसके साथ में संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास एमफैक्स का आयोजन किया है? तो यूएसए। तो भारत की जो नौसेना और यूएसए की नौसेना, इन दोनों के मध्य इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है और ये समुद्री साझेदारी अभ्यास है। अरब सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से आईएनएस विशाखापट्टनम ने भाग लिया है और यूएसए की तरफ से रूजवेल्ट जहाज ने भाग लिया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वज्र प्रहार, कोफ इंडिया, तर्कस अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है और इस बार इसका आयोजन है वो उमरोई मेघालय में किया गया है। धर्मगोर्जन व सीनोमेत्री अभ्यास भारत और जापान के मध्य किया जाता है। मालाबार अभ्यास भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो जो क्वाड कंट्री है उनके मध्य ही मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 केजी सोना हो जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा के तहत। तो ऑपरेशन जज्बा के तहत ही आईटीबीपी, जिसकी स्थापना 1962 में की गई है, भारत चीन सीमा पर इनको तैनात किया गया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा ही भारत चीन की सीमा पर ही सोने की तस्करी को रोकने के लिए ही ऑपरेशन जज्बा है लॉन्च किया गया है और 108 किलोग्राम जो सोना है वो यहाँ पर जब्त किया गया है हाल ही के अंदर। महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया के अंदर, भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंदर। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए ही 17 सितंबर 1948 को चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट उत्तराखंड में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4th बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली है, इनके द्वारा शपथ ली गई है और शपथ है वो यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। और 2 उप प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी शपथ ली है, प्रकाश सिंह और विष्णु पौंडेल के द्वारा। तो ये उप प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री की शपथ केपी शर्मा ओली ने ली है। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। भारत नेपाल के मध्य विवाद तो लिपुलेख और काला पानी को लेकर है और ये कहाँ पे है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर है। सिंगापुर के वर्तमान में प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री साइरिल रामफोसा हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जो कोपा अमेरिका है, इसका चैंपियनशिप का जो अवार्ड है ये अर्जेंटीना ने जीता है और ये फुटबॉल का ही कप है। कोपा अमेरिका 2024 होस्ट मियामी ने की है। हार्ड रॉक स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फाइनल मैच है वो अर्जेंटीना वर्सेज कोलंबिया के मध्य हुआ है, जिसमें विजेता अर्जेंटीना बना है। गोल्डन बूट का अवार्ड है ये मार्टिनेज को मिला है और गोल्डन बोल्ट का अवार्ड है ये एड्रिगेप को दिया गया है। यूरो कप 2024 इसका विजेता स्पेन है और विजेता इंग्लैंड है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिकॉर्ड के अनुसार ही 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो वो हमारा भारत ही होगा। तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 पेश की गई है यूएनओ के द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि 2060 तक 17 बिलियन की जनसंख्या हो जाएगी और 2024 के अंदर 145 करोड़ जनसंख्या के अंदर ही पहला स्थान भारत का होगा। विश्व में सर्वाधिक गिरावट जनसंख्या में चाइना के अंदर है और विश्व में पहले स्थान पर भारत, सेकंड स्थान पर चीन, थर्ड स्थान पर पाकिस्तान और 4th स्थान पर यूएसए है। तो वर्तमान में यूएसए 3rd स्थान पर है, लेकिन यूएसए है वो यूएसए की जगह 3rd स्थान पर पाकिस्तान है वो हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार 1989 में मनाया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 15 जुलाई को। स्थापना 2014 में की गई है और इस बार की थीम है शांति एंड विकास के लिए युवा कौशल। तो ये इस बार की थीम है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने ही लाल सागर के अंदर बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो कैप्टन अभिलाष रावत को।
और ये जहाज कौन सा, तो मार्टिन लुआंडा जहाज था। और विनोद गत्रा है, ये नेल्सन मंडेला अवार्ड से हाल ही के अंदर इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हमारा संविधान हमारा सम्मान का सेकंड क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो प्रयागराज में। और पहली बार इसका आयोजन है वो बीकानेर में किया गया था मार्च 2024 के अंदर ही। और इसका शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, RBI से किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी मिली है, तो जियो फाइनेंस को। तो RBI के द्वारा ही जियो फाइनेंस को ही कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की मंजूरी मिल गई है। और इसमें 60% धन है वो अब ये शेयर मार्केट के अंदर लगा सकता है, और जो इनकी शेयर व सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है अब जियो फाइनेंस के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। और इस बार इसका आयोजन बर्मिंघम UK में हुआ है, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। विजेता भारत है, उपविजेता पाकिस्तान है, और भारत के कप्तान थे युवराज सिंह, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आप ललन टॉप क्वेश्चन में जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स देखते हैं। IMF की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 72वां। किस देश के अंदर आयोजित रिम्पैक अभ्यास में ही भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, तो USA के अंदर। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो वियना ऑस्ट्रिया को। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा, तो फ्रांस के सहयोग से। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, तो एंटोनिया कोस्टा को। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा, तो कोच्चि केरल में। गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो असम ने। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ की है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बींग पहल किसने लॉन्च की है, तो यूनेस्को ने। SBI के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया का। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हंगरी को बनाया गया है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 ये अस्थाना के कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो विश्वनाथ आनंद ने। भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है, तो ये सेबेक्स 2 है। बेहदिम खलम उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो मेघालय के अंदर। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो P गीता को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है, तो डिक सूप को। राइजोटो परियोजना का संबंध गैंडा से है। भारतीय सेना ने किसके साथ में सिख सैन्य अभ्यास नोमटिक एलिफेंट प्रारंभ किया है, तो मंगोलिया के साथ में। उन्नत अवलोकन उपग्रह ALOS-4 किसने लॉन्च किया है, तो जापान ने। UPSC के योग्य उम्मीदवारों को ही 1 लाख रुपए की सहायता देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो निर्माण पोर्टल। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो हैदराबाद में। AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपैड सेफ्री फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो ICIC के द्वारा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत। पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन है, तो BPCL है। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में। पहली बार मेनलैंड शीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पे प्रारंभ किया है, तो असम के अंदर। आगे है लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश ने। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध RBI से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो कियर स्टारमर का। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। और नोवा कौन सा ही आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है, तो 2030 तक। पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। PIB का महानिर्देशक IS धीरेन्द्र ओझा बने हैं। MA पाठ्यक्रम के अंदर ही भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है, तो IGNOU के द्वारा। व्यापारियों के लिए ही किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है, तो पेटीएम के द्वारा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।